राजस्थान लघु उद्योग भारती के महासचिव श्री सुमन शेखर जी, मंच पे विराजमान हमारे मित्रगण और सारे नवाचार के प्रतिभागीगण, ये मुझे एक अलग तरह का अनुभव हो रहा है आप लोग के साथ साझा करने में अपने विचारों को। वो इसलिए कि मैं जो स्टार्टअप्स हैं उसके साथ कभी साक्षात्कार नहीं किया था, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आपके क्या क्या स्टार्टअप्स हैं उसकी जानकारी हमें एक दो लाइन में दें, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, तो समझ में आएगी बातें, और जो समझ में आएगी उसको हम आगे की ओर प्रोपेगेट करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले बताऊं कि हमारे सीए साहब जो हैं लक्ष्मीकांत जी, वो जब मैं BSIDC बिहार सरकार में था तो CMD था वहाँ, और हमारे एक पुराने सीए थे जो कुछ परेशानी वाला कार्य कर दिए थे BSIDC के लिए, तो मैंने उनको हटा के इनको रखा था, और उन्होंने मुझे उस काम में बहुत मदद किया, और हमें लगता है कि लगभग 2.5 करोड़ के काम को इन्होंने 1 करोड़ में ले आया, और तब से मैं सोचा कि नहीं, ये आदमी इनोवेटिव आइडिया देता है, इसलिए मैं इनको साथ में रख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी बातें आप लोग के द्वारा की गई वो सही में बड़ा इनोवेटिव थी, बड़ा नयापन था उसमें, और पोटेंशियल की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। आप लोगों ने कुछ हेल्थ सेक्टर में काम किया, कुछ टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया, कुछ और अन्य सेक्टर में काम किया, इस सब में गुंजाइश बहुत बढ़िया है। और दिनकर की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो आप लोगों के लिए बड़ा सटीक साबित होगा, क्योंकि जब आप इनोवेटिव आइडिया को लेके चलते हैं तो आप रिस्क और ज़्यादा लेते हैं। हमें तेल मिल लगाना है तो हमने तेल मिल लगा लिया ट्रेडिशनल, लेकिन आप जब इनोवेट करके उसमें कुछ तब्दीली लाते हैं तो उसमें और ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और ज़्यादा आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और ज़्यादा अपने हाथ और शरीर पर भरोसे करने की बात होती है। तो उसमें कहा गया है, जिसने न किया विश्वास अपने भुजाओं के बल का, वह क्या देखेगा क्षण अपने भाग्योदय का। तो ये चीज आप लोगों में है, जो भी इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करते हैं उसको अपने वाजुओं पर विश्वास रखना हो, और इसके जनक दिनकर जी यहीं के थे, तो हमको अपने वाजुओं पर विश्वास होता है। अब जहां तक हमारे परिप्रेक्ष्य में, हमारे MSME के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं, तो एक तो साक्षात जो रविकांत जी ने आपको जोड़ा है, मैं रविकांत जी को साधुवाद देता हूँ कि एक MDP की है इस तरह से, जिसमें आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, और उसमें आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये फ़ायदा आपको लेना चाहिए। क्योंकि मैं पहले अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि आपको अपना टैक्स जितना ज़्यादा जमा करें और उसमें संजीदगी से कितने टैक्स को किस रूप से दिया जाए, उसके लिए ये कार्यक्रम बड़ा मुफीद होगा। और टैक्स आप ज़्यादा जमा करते हैं तो नेचुरली है कि आपका बिजनेस फ्लरिश होता है, तभी आप टैक्स जमा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा टैक्स जमा करें। अब कैसे उसको किस तरह से रूपांतरित करें, उसके लिए सीए साहब भी हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो हम चाहते हैं कि आपको सीए साहब की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहे इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आप अपने एरिया में ज़्यादा टैक्स जमा कर सकें। दूसरी बात है कि हमारा भी एक अच्छा इसमें कंपोनेंट्स है, जो अभी सम्राट झा जी ने बताया कि हम लोग भी 15 लाख तक का इनोवेटिव आइडियाज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए या उसको प्रोटोटाइप करने के लिए 15 लाख तक का एक अनुदान देते हैं, जो कि थ्रू HI आता है। और वो HI में कोई भी हो सकते हैं, IITs हो सकते हैं, NITs हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेज हो सकते हैं, CIMP हो सकता है, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। और यहाँ बिहार सरकार से जो आपको सहूलियतें मिल रही हैं उसमें हमारे आप इसको ये कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो आपको जो वित्तीय सहायता होगी वो ज़्यादा मिलेगी।
और एक एक्सपोजर नेशनल लेवल पे मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको इसमें भी दूसरा पहलू ये होता है कि इसमें भी मार्केटिंग की बड़ी सख्त जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ कस्टमाइज्ड नहीं होता है, वो सब चीज़ बड़ा नॉन कन्वेंशनल टाइप का आप लोग यूज़ कर निकालते हैं, जो कि एक सराहनीय बात होती है। वो जनरल पब्लिक को शुरू में समझ में नहीं आता, तो आपको उसको समझाने के लिए कि ये भाई जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा यूजफुल है, उससे ज़्यादा इको फ्रेंडली है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा ये फाइनेंशियल बेनिफिट है इसमें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब पब्लिक को ये समझ में आता है तब पब्लिक आपकी तरफ उन्मुख होती है। तो ये फेज जो है पब्लिक और आपके बीच में आने का जो फेज है, उस फेज में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जब आप पब्लिक डोमेन में जाएंगे। तो उस समय हमारा जो ये HI का कंपोनेंट्स है, हमारा जो एक अपना मार्केटिंग सपोर्ट है, हमारा मतलब भारत सरकार का, उस मार्केटिंग सपोर्ट में आपको वो मार्केटिंग सपोर्ट यूज करना चाहिए। आप अपने आप को तुरंत जेम पे रजिस्टर्ड करा लें। जेम पे रजिस्टर्ड करने से क्या होगा, अक्रॉस इंडिया आपका प्रोडक्ट को सारे लोग जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। और भी बहुत सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, क्या है, उस पर भी डालें आप अपने आप को, वहाँ से भी आपका एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ के लिए अमेजोन में आपको अगर जीमेल पे आपको इसमें डालना है, जेम में डालना है, तो वहाँ आप हमारी सहायता ले सकते हैं। भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें अगर प्रोडक्ट की आपको या आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जेम के थ्रू हम लोग लेंगे उसको। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप अपना विचार रख सकते हैं, उस पर गौर फरमा सकते हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, जो न्यू प्रोडक्ट है, बस बेसिकली आप लोग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ही देते हैं। न्यू प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं है कि एकदम एक नया क्रिएशन कर दिया। आप प्रोडक्ट में थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिए, सर्विस में वैल्यू ऐड कर दिए, और वो इनोवेशन हो गया। इट इज़ नॉट ए रिसर्च और डिस्कवरी, आपने इनोवेट कर दिया, वैल्यू ऐड कर दिया, और वैल्यू ऐड ही एक नया रिवोल्यूशन ला देता है। हम आपको या आप अपने आप को ये मत सोचे कि हम रॉकेट ही बनाएंगे तभी इन्वेंशन होगा और रिसर्च होगा। आप किसी भी चीज़ में अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और वो इकोनॉमिकली वायबल हो रहा है और पब्लिक के लिए यूजफुल हो रहा है, तो आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, कहीं से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और इतनी बात आप जान लीजिए कि कहीं भी कोई भी चीज़ में वैल्यू ऐड किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं अनंत हैं, अनंत से भी ज़्यादा है। तो किसी भी चीज़ पे अगर आप ध्यान लगाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आता है उस सामान को यूज़ करने में, उसको आप कैसे दूर कर लेंगे, वो वैल्यू ऐड हो गया। और उसके बाद आप उसको स्टार्टअप में जोड़ लीजिए, है ना। सिंपल सा चीज़ है। मेडिसिन पहले घर नहीं पहुंचता था, मेडिसिन घर पहुंच जा रहा है। अभी मैडम बता रही थी कि बहुत बढ़िया उन्होंने ये गांव-गांव में एक सेटअप तैयार किया है जहाँ MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब करके पूरे भारतवर्ष के रेडियोलॉजिस्ट से मदद ली जा सकती है। सिंपल सी चीज़ है। अब उस गांव में अगर MRI खुल जाता है, CT स्कैन खुल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि गांव के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। उनके साथ साथ 4 लोग और बीमार पड़ जाते हैं उनको संभालते संभालते। तो ये कितना बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा अगर इस तरह की चीज़ों को हम लोग कर देते हैं, और करने के बाद पब्लिक उसको एडेप्ट कर लेती है, आत्मसात कर लेती है। तो मैं फिर से आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने मिशन में आगे की ओर बढ़ें, और मिशन में जिस तरह की भी अगर जरूरत आए, परेशानी आए, तो उससे आप हमसे साक्षात्कार करें। उसमें हमको जो सहयोग बन पड़ेगा बनाएंगे। हम इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एक्सपोजर दे सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी एक्सपोजर दे सकते हैं, और हमारा जो मेला वाला लगता है उसके लिए हम आपको अलग से स्टॉल्स की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सब सारे कंपोनेंट्स हैं जिस पर विचार करेंगे। और फिर मैं रविकांत जी को एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बीच में इस तरह के प्रोग्राम का उन्होंने चयन किया, और हमारा जो इससे जो आपका टेक अवे होगा उसको आप लोग भविष्य में इनकैश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।